हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आईक्यूपीडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे का स्पीडी का साइंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो 234 मॉडल सेट्स हैं 2019 का जो बुक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो ये एक्चुअली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी हो गया, बिहार दारोगा हो गया, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का हो गया, एनफोर्समेंट हो गया। बिहार पुलिस में एनफोर्समेंट की भी वैकेंसी आई थी, इसका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसका हो गया। फिर बिहार एसएससी का हो गया, और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी। बाकी इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वनडे एग्जाम, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 234 सेट्स हैं, जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को करने के साथ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें मॉडल सेट 1 है। फर्स्ट है इसमें कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। दोस्तों, विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है आंवला है। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, तो इन सब में ये पाया जाता है। मौसम्बी हो गया, तो इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है, तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, ये गुर्दा यानी कि किडनी 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 का मेन काम होता है। नेक्स्ट है किसकी कमी से रतौंधी होती है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ए का जो जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है गाजर। गाजर खाने से विटामिन ए का फुलफिल होता है हमारे बॉडी में, जो कि आँख के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है रेबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तना तना हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। दोस्तों, जो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है, लेकिन जो बचपन में होता है ये टोटल 300 हड्डियां होती है। जो जैसे एज बढ़ने के साथ कुछ हड्डियां खत्म हो जाती है और लास्ट में 206 हड्डियां बच जाती है। जो 300 हड्डियां में से कुछ हड्डियां जो होती है, जो छोटी छोटी हड्डियां होती है, वो शरीर के ग्रोथ के साथ वो एडजस्ट हो जाती है। लास्ट में 206 हड्डियां बच जाती है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है, सबसे लंबी और सबसे मोटी भी यही होती है, फीमर। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है हड्डी, तो हमारे कान का जो होता है स्टेपिस कहा जाता है इसको, स्टेपिस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और कान के बाहरी भाग को, जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है कान का, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको पिन्ना बोला जाता है, PINNA, पिन्ना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी होती है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है किसके कारण से, तो हीमोग्लोबिन के कारण से खून का रंग लाल होता है। दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, आयरन से, जिसमें HAEME, हेम नाम का आयरन होता है, और ग्लोबिन, जो ग्लोबिन होता है वो आपका प्रोटीन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीम नाम का आयरन से और ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, प्रोटीन का हो गया। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। जो रेड ब्लड कैप्सल्स होते हैं उसका 1 डेज का लाइफ होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के, विटामिन के थक्का जमने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद है रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। दोस्तों, रुधिर का जो तरल भाग है वो है प्लाज्मा, ये 60% होता है। हमारे ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है, बाकी जो 40% होता है वो होता है ब्लड कैप्सल्स, जैसे हो गया RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब 40% पार्ट्स में जाते हैं, और जो प्लाज्मा होता है 60% होता है। उसके बाद है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता मतलब हो गया यूनिवर्सल डोनर, जो कि ए हो गया ये, और सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल गेनर। सर्वदाता हो गया यूनिवर्सल डोनर, और सर्वदाता हो गया, सर्वग्राही हो गया यूनिवर्सल गेनर, जो ए भी होता है। पित्त उत्पन्न होता है, जिसको बाइल बोलते हैं पित्त को, ये यकृत यानी कि लीवर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। दोस्तों, ये जो ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 जो होता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, SYSTOLIC, सिस्टोलिक।
और एटी जो है नीचे वाला उसको बोलते हैं डायस्टोल, डायस्टोलिक DIASTOL, यही दोनों मिलके ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर बनता है। तो 120/80 हो जाएगा। शरीर से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी, किडनी का काम होता है हमारे शरीर से अशुद्ध पदार्थों का अलग करना, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड वगैरह जो भी है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। वायरोलॉजी, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। खून का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया। दोस्तों ये एक आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब आनुवांशिक रोग है, ठीक है, जो जिसका क्योर इलाज नहीं हो सकता है। तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी से जो ब्लड निकलती है तो उसका थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकता हमारे बॉडी में अगर हीमोफीलिया रोग जिसको हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रैकोमा और ग्लूकोमा, रोग संबंधित आंख से। तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा जो आंख की बीमारी है। नेक्स्ट है मॉडल सेट 2, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। दोस्तों मलेरिया रोग जो होता है प्रोटोजोआ के कारण से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? यानी कि एंटी पार्टिकल बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया और शकरकंद, ये सब जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज, ये तीनों तने के रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो पालक के पत्तों में। जो पालक जो है ये आयरन का सबसे बड़ा सोर्स है, आयरन यानी कि लोहे का सबसे बड़ा सोर्स है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। दोस्तों 5 से 6 लीटर जो नॉर्मल जो ब्लड होती है हमारे बॉडी में ये होती है, और फीमेल में जो होती है मेल से आधे लीटर कम होती है, हाफ लीटर जो है वो कम होती है फीमेल में मेल के तुलना में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित किया जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके कारण से जो रेगुलेशन होती है पूरे एटमॉस्फेयर में वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। और ऑक्सीजन 21% होता है, 21% होता है ऑक्सीजन, 78% होता है नाइट्रोजन और 0.03% जो होता है वो होता है CO2, ये CO2 होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दोनों जो हड्डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है 46 यानी कि 23 जोड़े। दोस्तों इसमें जो एक जोड़ा होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि जो मेल में होता है XY क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में जो होता है वो XX होता है। दोस्तों अगर लड़का होगा या लड़की ये डिपेंड करता है मेल क्रोमोसोम पे जिसमें Y होता है। अगर Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का होता है, और अगर मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो ये फिर फीमेल ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ? अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज भी बोला जाता है। इंसुलिन पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में बनती है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है जैसे मैंने पहले बता चुका है, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? थायरॉयड ग्लैंड से। थायरॉयड ग्लैंड हमारे कंठ में होती है, इसके यहाँ से थायरॉक्सिन नाम की हार्मोन स्रावित होती है। दोस्तों ये वंशानुगत रोग की अगर हम बात करें तो ये इसका जो कैरियर होता है, जो इस रोग का वाहक जो होता है वो फीमेल होती है, यानी कि माता होती है, और उनके मतलब बच्चे में ये चीज आता है, उनका कैरियर होता है वो, लेकिन उनमें ये बहुत ही कम रेयर देखा जाता है उनमें ये रोग होता है, यानी कि फीमेल में। ये इसका मेन जो रोग होता है ये मेल में ही होता है, लेकिन कैरियर जो होता है इस रोग का वो फीमेल होती है। नेक्स्ट करते हैं मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। फिर है नेक्स्ट विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ये जठर रस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। दोस्तों कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व तो लोहा, जैसे मैंने बताया था हेम नाम का आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है, तो हेम नाम का जो होता है वो आयरन होता है जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है।
प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में रिसाव हुआ था, किसके कारण से? तो मिथाइल एसोसाइनेट के कारण से। ठीक है दोस्तों, ये 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। मिथाइल एसोसाइनेट के जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी उसमें मिथाइल एसोसाइनेट का लीक हो गया था, जिसके कारण से काफ़ी लोग मारे गए थे। अब मॉडल सेट 3 पे आते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। जो काला हीरा होता है ये आपका कार्बोनेट को कहा जाता है, यानी कि ब्लैक डायमंड जो होता है आपका वो कार्बोनेट होता है, और काला शीशा ब्लैक लेड जो होता है वो ग्रेफाइट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो काला हीरा हो गया कार्बोनेट और काला शीशा हो गया ग्रेफाइट। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज, मैंने बताया था पहले ही। कान की हड्डी होती है इंटरनल, कान के 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट पार्ट, उसके मिडिल पार्ट और सबसे इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट में ये स्टेपीज नाम की हड्डी पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किसमें? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होती है, और जो बैंगनी रंग के प्रकाश मतलब कलर होती है उसमें सबसे कम होती है बैंगनी रंग में, जिसको वायलेट भी बोला जाता है, VOILET। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको? तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। इसके अंदर कंप्लीट सेल को भी ये डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है किसका? ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। दोस्तों ये जो सेल ऑर्गेनेलिज है सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेलिज होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका पता लगाया गया था राइबोसोम का। तो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेलिज होता है राइबोसोम। उसके बाद DNA और RNA, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। दोस्तों DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो DNA का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर का तापमान जो सामान्य ताप होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो डिग्रीज आप देख रहे हैं ये फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में होता है, लेकिन केल्विन कभी डिग्री में नहीं दिखा जाता है। ये कितने बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो केल्विन कभी डिग्री में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किससे? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। मैंने पहले बताया था पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। Y का मेल का क्रोमोसोम X के फीमेल से मिलेगा तो लड़का होगा, और X का अगर मेल का क्रोमोसोम अगर लड़की मतलब फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलेगा तो फिर लड़की ही होगी। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल। एनामिल हमारे दांत मतलब जबड़ा में होता है, इसको सबसे कठोर तत्व बोला जाता है तत्व। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। दोस्तों हमारे जो खोपड़ी है स्कल है, इसमें टोटल 8 अस्थि होती है, और जो खोपड़ी किस पे टिका है? तो एटलस नाम का ATLUS एटलस नाम का वर्टिब्रा होता है, उस पर टिकी होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है कौन है? तो ये हरगोविंद खुराना है, जो कि इंडो अमेरिकन है। ठीक है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठन होता है XY। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है किससे? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2 लेता है, और हमें प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन छोड़ता है ग्लूकोज फॉर्मेशन करने के बाद। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। जो मधुमेह मीन्स डायबिटीज रोग होता है किसके? इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। यहीं से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ पौधे में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका? कृत्रिम हृदय का रोग है ब्रोंकाइटिस। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y, क्योंकि Y क्रोमोसोम जो होता है मेल में पाया जाता है, और अगर 22+Y क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का ही होता है। दोस्तों मॉडल सेट 4 पे आएंगे। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। दोस्तों यूरिया सबसे अधिक पाई जाती है, 46% यूरिया मूत्र में पाई जाती है। उसका पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है
दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो विटामिन है वो हार्मोन्स, कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन्स बोला जाता है, तो विटामिन डी, जो विटामिन डी होता है वो हार्मोन्स के रूप में काम करता है, जो हार्मोन्स के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है कि टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो विटामिन डी जो है फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो विटामिन डी का सोर्स क्या है, ये सनलाइट से, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। मलेरिया का परजीवी है, क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर। जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण से होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया होता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, विटामिन सी मानव मूत्र में पाया जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, कैसीन नाम का दूध जो होता है, दूध में जो प्रोटीन है, जो दूध का पीला रंग होता है इसी के कारण से होता है। दोस्तों नेक्स्ट है मेढक के हृदय में चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं मेढक के हार्ट में, हृदय में। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन में होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बोन्स में, हमारी हड्डियाँ जो होती है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, जो डीएनए कोशिका में पाया जाता है डीएनए। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मेंडल, जो जेनेटिक्स जो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ग्रेगरी मेंडल, उसको आनुवंशिकता के फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ग्रेगरी मेंडल को। किसान का परम आवश्यक है, परम सहायक है केचुआ, केचुआ जो है किसान का परम सहायक क्यों कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जो है सॉइल फर्टिलिटी को, मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है केचुआ, इसलिए किसान का परम मित्र या परम सहायक कहा जाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया गया था, किसने किया था, सॉरी, कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका शब्द इन्हों के द्वारा यूज किया गया था सबसे पहले। अब है नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, तो सबसे बड़ा फल जो है वो आपका ऑर्किड्स है, और पुष्प जो है वो रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है और सबसे बड़ा फल जो है वो ऑर्किड्स है। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। स्तंभकंद का उदाहरण है आलू, धनकंद का उदाहरण है धनकंद, शल्ककंद का उदाहरण है बंडा केसर तथा प्रकंद का उदाहरण है प्याज तथा अदरक तथा हल्दी। नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति, फल भित्ति जो है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्यम फल भित्ति, जो मध्य फल भित्ति है वो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तना, इसको ठीक है, अदरक और आलू का जो खाने योग्य भाग क्या है, तना, स्टेम। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, तो दोस्तों ये टोटल 7% जो होता है ये पूरे मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 5, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 13 से 50 से 1400 ग्राम, यानी कि 1.35 kg से 1.4 kg तक होता है मस्तिष्क का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। ऊँट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 तथा 303, जो गाय का है वो 280 है और भैंस का 300 है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग, जो पैतृकता जो सिद्ध किया जाता है वो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, लैक्टोज जो है ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक, ब्रिक मीन्स किडनी, किडनी में होता है मूत्र का निर्माण। सबसे लंबा कृमि वर्म क्या है, वो टेप वर्म सबसे लंबा कृमि है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, दूरी का जो है प्रकाश वर्ष मात्रक है। और सबसे बड़ा जो मात्रक है दूरी का वो है पारसेक, PARSEC, पारसेक जो है सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोला जाता है इंग्लिश में,
तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कपड़ा सुखाने वाला मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये सब काम करते हैं। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम, आयतन न्यूनतम होता है। जो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन भी न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। क्वार्क जो है पदार्थ का लघुत्तम अंश है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। दोस्तों यहाँ पे लेंस की क्षमता की बात करें तो जो कॉनकेव लेंस यानी कि जो उत्तल लेंस होता है, उसका जो लेंस जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव पावर लेंस अवतल लेंस का होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। स्कैटरिंग जो होती है लाइट की वो डिपेंड करती है तरंगदैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के ठीक विपरीत, सूर्य के ठीक विपरीत। दोस्तों इंद्रधनुष पे अगर बात करें तो इंद्रधनुष 2 टाइप के होते हैं। जो प्राइमरी इंद्रधनुष, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, उसके बाहर में जो बाहरी परत पे जो रंग होती है कौन सी, वो लाल कलर की रंग होती है। जो रेड, आपको इंद्रधनुष देखने में रेड दिखता है क्योंकि उसका जो बाहरी कलर होता है वो रेड होता है। और जो सेकेंडरी इंद्रधनुष जो होते हैं, जो द्वितीयक जो होते हैं, उसके जो बाहरी कलर होते हैं वो होते हैं बैगनी, जिसके कारण से जो सबसे मेन जो इंद्रधनुष बोला जाता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष को ही बोला जाता है, जिसका रंग लाल होता है। तो ये क्वेश्चन आता है बराबर एग्जाम्स में कि इंद्रधनुष के सबसे बाहरी रंग कौन से होते हैं, तो लाल रंग होते हैं। फ्यूज तार किससे बनती है? दोस्तों फ्यूज तार टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। नेक्स्ट है कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, क्योंकि सारे रंग को ये अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण से काला दिखाई देता है आकाश। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। जो बुलबुला मेल नहीं होता है जल से बाहर तो वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, लेकिन जैसे वो जल में जाता है तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जो तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार्स जो है वो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से हीरा चमकता है। और मृग मरीचिका जो ये आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 5 चैप्टर हमने आज किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो, जो कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।